ठंडियाँ स्टार्ट होते ही सबके घरों में बनते हैं लड्डू, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस चीज़ के लड्डू बनाए जाए और कैसे बनाया जाए जिससे कि हमको कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स और साथ ही में प्रोटीन भी मिले और हमारे शरीर को रखे पूरे दिन भर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और हड्डियों को एकदम मजबूत। तो बनाइए ये साधारण से दिखने वाले लड्डू। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है और ठंडियाँ स्टार्ट होते ही खांसी, जुकाम, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, थकान ये तो होना लाजमी है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ बना के रखी जा सकती है जिसको हम महीने महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ एक लड्डू सुबह खाया और बस पूरे दिन भर भूल गए कि हाँ कुछ हमें थकान भी थी। तो चलिए बना लेते हैं वही लड्डू। तो सबसे पहले मम्मी ने जो आटा है गेहूं का आटा तो उसको भून लिया था अच्छे से घी के साथ में। तकरीबन ये मम्मी ने 2 किलो गेहूं का आटा लिया था क्योंकि मम्मी बना रही है ढेर सारे लड्डू, क्योंकि जिससे वो 2 से 3 महीने तक इजीली चल जाए। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स चॉप किए थे चॉपर में, आप इनको कटिंग भी कर सकते हो। तो पहले मम्मी बादाम को रोस्ट करेगी घी के साथ में। तो इनको 1 से 2 मिनट के लिए ही आपको भूनना है, जिनसे क्या होगा ना कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अगर आप इनको भून के डालते हो। तो अगर डायरेक्ट डालना चाहोगे ना तो आप डाल सकते हो, बस वो लड्डू है जो थोड़ा कम चलते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा भून लेते हैं और इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है लड्डुओं में। एक बात और दोस्तों, बच्चे हो चाहे बड़े, सभी को इन लड्डू को आप खिला सकते हो। इनसे बॉडी में एक अलग ही वीकनेस जो होती है ना वो सब कुछ दूर हो जाती है। साथ ही में जो बच्चों का दिमाग होता है ना वो भी तेज होता है। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट भून लिया है मम्मी ने अच्छे से बादाम को और इनको निकाल ले रही है उसी में जिसमें मम्मी ने आटा जो भून के रखा था ना उसी परात में। एक बात और, यहाँ पे जो बादाम या ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहो ना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, लेकिन बादाम काजू इनको तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा क्योंकि बादाम को तो आपको पता ही होगा कि दिमाग तेज होता है इनसे, तो इनको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब काजू में मम्मी पहले घी डालना भूल गई थी तो ऊपर से डाल दिया है। एक और, इनको लो फ्लेम पर ही भूनिएगा, तेज पर मत भूनिएगा, ना ही मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है अच्छे से। और ये देखिए 1 मिनट काजू को भी भूनते हुए हो चुका है और इनको भी निकाल लेते हैं परात में। अब यहाँ पे बादाम काजू तो अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें और अच्छा फ्लेवर और टेस्ट लाने के लिए डालेंगे इलायची। तो यहाँ पे तकरीबन 50 ग्राम इलायची है जो जार में मैंने डाल दी है और उसका पाउडर बना लिया है अच्छे से पीस के। इस तरह से जब भी आप इलायची पीसते हो ना तो इलायची बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती, साथ ही में छिलके में जो भी खुशबू होती है ना वो भी इस पाउडर के अंदर आ जाती है और ये पाउडर एकदम अच्छे से बनके हमारा तैयार होता है, खुशबूदार और टेस्ट भी। तो अब यहाँ पे काली मिर्ची ले ली है मम्मी ने, तो ये भी टोटल मम्मी ने 50 ग्राम के समथिंग काली मिर्ची ली है और 50 ग्राम काली मिर्ची को मम्मी ने डाल दिया है मिक्सिंग जार में। अब यहाँ पे इनको भी पीस लेते हैं, इनका भी पाउडर बना लेते हैं। साथ ही मम्मी ने जो सौंठ है ना वो ली है इतनी ही 50 ग्राम 60 ग्राम के समथिंग, और उसको मम्मी कूट ले रही है जिससे कि इनको मिक्सी जार में पीसना आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पीसोगे ना तो मिक्सी जार ख़राब हो जाएगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो देखिए 50 ग्राम मम्मी ने पहले ली थी सौंठ और 50 ग्राम बाद में ले ली, तो टोटल 100 ग्राम सौंठ ले लिया मम्मी ने। और इतनी समथिंग काली मिर्ची है, मतलब सॉरी काली मिर्ची 50 ग्राम है और सौंठ 100 ग्राम है। तो ये देखिए सौंठ को मम्मी ने मिक्सी जार में डाल दिया है और सौंठ भी हमारी यहाँ पे पीस चुकी है, अच्छे से पाउडर बन चुका है सौंठ का। ये देखिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा, पीसने के बाद में अच्छे से महीन पाउडर इसका बनना चाहिए। अब इसको छान लेंगे किसी भी बर्तन में, और ये आटा छानने वाली छलनी है जिससे आप इजीली इसको छान पाओगे। एक बात और दोस्तों, आप इनको जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उनको भी खिला सकते हो जब उनकी डिलीवरी के टाइम, सॉरी डिलीवरी से पहले टाइमिंग होता है जब बेबी जो कोख में होता है उनके, तब इनको खिला सकते हो। उससे क्या होता है ना ये लड्डुओं में गर्मी करते हैं ये लड्डू थोड़े से, क्योंकि सर्दियों में इनको खाते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको पता होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ी गर्म चीज़ें खिलाई जाती है, जिससे क्या होता है ना कि मतलब अपन को वो बेबी के लिए वो अच्छा रहता है। गर्मी की चीज़ें, ठंड की चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पाउडर है जिसको मम्मी छान ले रही है परात में अच्छे से,
और यहाँ पे इसको अच्छे से छानने के बाद में इस तरीके से कुछ रेशे निकली है सौंठ में से। अब जो सौंठ का पाउडर है ना, उसको मम्मी धीमी आंच पे अच्छे से भून ले रही है उसी कढ़ाई में जिसमें मम्मी ने बादाम और काजू को भुना था ना। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट के लिए ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना। अब यहाँ पे लिया है मम्मी ने मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है यहाँ पे गोंद। तो ये गोंद जो होती है ना, सर्दियों में खाई जाती है स्पेशली। और आप देख सकते हो ये गोंद जो होती है ना, इस तरीके की होती है। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। परचूनी की दुकान पे आप लोग है ना गोंद के नाम से, तो वो आपको ये ही देगा गोंद। ये गर्मी करती है और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है। तो ये लड्डू मम्मी ज़रूर से ऐड करती है हर सर्दियों में जब भी मम्मी ये लड्डू बनाती है। तो यहाँ पे इनको मम्मी थोड़ा सा बारीक बारीक कर ले रही है मूसल से अच्छे से, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, पाउडर भी नहीं बनाना, मतलब हल्का हल्का सा चूरा कर दे रही है इसको अखबार को फोल्ड करके। आप अपनी इच्छा से वैसे कोई भी चीज़ें इसमें डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन ये गोंद को ज़रूर से ऐड कीजिएगा। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है इन लड्डुओं का, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे उसी कढ़ाई में मम्मी ने 1 चम्मच घी डाला है और हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए उनको भून ले रही है। ये क्या होता है ना कि सिकने के बाद में, अच्छे से भुनने के बाद में फूल से जाते हैं। ये देखिए इस तरीके का पाउडर बनाया मम्मी ने, और ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही ना, ये देखिए फूल के डबल हो चुके हैं अच्छे से। ये इनका साइन होता है कि अच्छे से भुन चुके हैं। बस अब इनको निकाल लीजिएगा। और एक बात और, ये जब भुन जाते हैं ना, इस तरीके से फूल जाते हैं तो बिल्कुल लाइट हो जाते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं वजन में बहुत ही। जब मैं अभी इनको फोड़ के भी दिखाऊंगी आगे आपको, देखिएगा आप। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल पर। और मैंने जो फेसबुक और इंस्टा पेज बनाया हुआ है उस पर भी जाके फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे भी अपनी मम्मी की नई नई रेसिपीज शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फटाक से हमको फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ये देखिए मैंने आपको फोड़ के दिखाया कि इतने हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, इजीली फूट जाते हैं हाथों की मदद से ही। अब यहाँ पे जो दूसरा बैच था गोंद का, तो वो भी मम्मी ने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे टोटल मम्मी ने 100 ग्राम गोंद ली है, तो वो आपको परचूनी की दुकान पे इजीली मिल जाती है ये गोंद, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मम्मी ने 150 ग्राम के समथिंग ले लिया है नारियल, यानी कि जो इसको खोपड़ा भी बोलते हैं या गोला भी बोलते हैं। तो इसको भी पीस लेना है मिक्सी जार में, अच्छे से फाइन पाउडर बना लीजिएगा। आप चाहो तो इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो, वो थोड़े से लच्छे लच्छे जो होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं लड्डुओं में। जैसे आपको मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो। और एक बात और, ये लड्डू होते हैं ना कि बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं, बच्चे हो चाहे बड़े सभी इसको इजीली बना सकते हैं। हम बच्चे भी इनको बना सकते हैं। मम्मी तो इनको हर सर्दियों में बनाती है। अभी ये बना के रख दिया मम्मी ने, फिर अगले महीने फिर से बनाएगी, क्योंकि 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाते हैं ये। 4 से 5 लोग होते हैं घर में, तो एक एक लड्डू भी अगर रोज़ खाते हैं ना तो भी ख़त्म हो जाते हैं। और आप सोचोगे कि ये लड्डू इतने हेल्दी है, इतने ताकतवर है, तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता होगा, बच्चे नहीं खाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये बच्चे तो बड़े चाव से खाते हैं लड्डुओं को, और हेल्दी तो साथ में होते ही होते हैं ये बच्चे। आप कहोगे कि एक ही लड्डू खाना है, वो 2-2 3-3 लड्डू खा जाएंगे टेस्ट के कारण, क्योंकि ये कम मीठे होते हैं। अब यहाँ पे जो गोंद थी उसको भी मम्मी ने भून के और हल्का सा दरदरा सा करके प्लेट में निकाल लिया था। अब साथ ही में जो गोला था उसको भी भून लिया है। अब यहाँ पे मम्मी भून रही है काली मिर्ची, जो पीस के रखी थी ना उसको भून ले रही है। आपको सारी चीज़ों को भूनना है, हल्का हल्का सा ही भून लीजिएगा, चाहे 1 से 2 मिनट। इससे क्या होता है ना कि इनके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है ना वो उड़ जाता है, और जो हमारे लड्डू होते हैं ना वो लंबे टाइम तक चल जाते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते। क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी कोई भी चीज़ हम बाहर रखते हैं तो वैसे भी ख़राब नहीं होती, लेकिन थोड़े और ज़्यादा टाइम के लिए भी चल जाते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने के लिए। तो आप इस तरीके से ज़रूर भुनिएगा सारी चीज़ों को। और ये जो इलायची है ना, इसको आपको भुनने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इसी तरीके से डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सिकाई काफ़ी हुई आती है इलायची की, जो धूप में बनती है ये। तो अभी ये देखिए यहाँ पर जो इलायची है वो मम्मी ने डाल दी है हाफ़ करके, और जो मम्मी ने यहाँ पे गोंद था जिसको भुना था उसका मम्मी ने पाउडर जैसा बना लिया था मिक्सी जार में, और इसको भी मम्मी ऐड कर दे रही है इसी मिक्सचर के अंदर। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसी भी पलटे की मदद से या चम्मच की मदद से।
और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इजीली मिक्स हो जाते हैं सारी चीज़ें। और आपको ध्यान होगा कि अभी इसमें मीठा नहीं डाला है, तो आपको ज़रूर माइंड में होगा कि मीठा क्या डालेंगे जो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मम्मी डालती है बूरा। बूरा ये सर्दियों के लिए आता है स्पेशली, और इससे मीठा भी अच्छा खासा हो जाता है और साथ ही में ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है चीनी की बजाय। चीनी में क्या होता है ना कि हम जब भी डालते हैं ना तो वो चीनी पानी छोड़ती है धीरे धीरे करके, तो उससे हमारे लड्डू जैसे कभी सर्दी कम होती है ना किसी दिन, तो वो गीले गीले से हो जाते हैं लड्डू, तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपको बूरे का ही इस्तेमाल करना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे आपके लड्डू भी लंबे टाइम तक स्टोर करके चल सकेंगे अच्छे से और उनका टेस्ट भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे बूरे का मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। जितना आपका आटा है ना उसका हाफ आपको बूरा लेना है। जैसा आपने 2 किलो मम्मी ने जैसे आटा लिया है, ठीक है, तो मम्मी ने 1 kg ले लिया है बूरा, और उसको ध्यान रखिएगा छान के ही डालिएगा जिस तरीके से मम्मी छान रही है। इसमें क्या होता है ना कि बूरे में थोड़ी थोड़ी सी वो गुठली जैसी होती है, जब भी हलवाई उनको बनाते हैं तो उसमें पड़ी जाती है गुठली जैसी, तो वो सारी छलनी में निकल जाती है। अब मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही है, हाफ हाफ करके। आप अपने जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप मिक्स कर लीजिएगा। ये बनाना बच्चों का खेल है वैसे ये लड्डू, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बट हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। मम्मी इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती है क्योंकि दीदियों के वहाँ पे भी थोड़ा सा भेजती है मम्मी लड्डू, और कुछ घर पे रखती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही मम्मी बनाना प्रेफर करती है, जैसे एक ही बार में ये बन जाए। तो अभी मम्मी इसको हाफ हाफ कर ले रही है, जैसे हाफ मम्मी इसको कढ़ाई में निकाल दे रही है और हाफ मम्मी परात में रख दे रही है, जिससे इसको मिलाना भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मम्मी ने ले लिया है देसी घी। ये घर का बना हुआ घी है, इसकी रेसिपी भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे घी का कोई मेज़रमेंट नहीं है वैसे तो, जितना आपके लड्डू बन सके ना उतना आप घी डाल दीजिएगा। और घी का तो ऐसा है कि जितना आप घी डालोगे ज़्यादा वो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, नुकसान करने से रहा घी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने लड्डू के अकॉर्डिंग ये घी डाल सकते हो, क्योंकि कई जगह के जो आटे होते हैं ना या गेहूँ होता है उसको पीसने के बाद में वो ज़्यादा घी पीते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लड्डू आपके बनने लग जाए ना उतना आपको घी चाहिए होता है। तो अभी मम्मी इसको मिक्स कर दे रही है। मम्मी ने यहाँ पे टोटल 6 से 7 चम्मच घी डलवाया था बड़े वाले यहाँ पे मेर से। तो इसको मम्मी इस तरीके से मिक्स करिए, देख सकते हैं दोनों हथेली के बीच में, जिससे कि जो घी होगा ना वो सारे एक एक दानों में घुस जाएगा अच्छे से, और हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी लड्डू में घी ज़्यादा किसी में कम। अब ये देख सकते हैं मम्मी ने जितना घी डाला है ना वो परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। हमारे एकदम परफेक्ट गोल गोल लड्डू बन रहे हैं। इसी तरह से आपको भी इतना ही घी चाहिए होता है लड्डू बनाने के लिए। ज़्यादा घी भी मत डालिएगा, वैसे हेल्थ के लिए अच्छा होता है बट इतना ज़्यादा भी मत डालिएगा। कभी क्या होता है ना कि गर्मी के टाइम जैसे जिस दिन ज़्यादा धूप निकल जाती है ना तो वो लड्डू गीले गीले से मतलब थोड़े ढीले ढीले से ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर सर्दियों में ज़्यादा जम जाता है ना, तो फिर ऊपर से वाइट वाइट सा हो जाता है ना घी, तो वो भी ज़्यादा बच्चे फिर खाते नहीं हैं। तो आप लिमिटेड ही घी डालिएगा। वैसे बड़े लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा घी पसंद नहीं करते, इसलिए आप घी इतना ही डालिएगा कि जितने लड्डू बन सके। अब मम्मी इसको बन्नी में डाल दे रही है एक एक करके सारे लड्डू, और बन्नी तो भर चुकी थी, साथ ही में पराती भी हमारी भर चुकी है। इतने सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, ढेर सारे, तकरीबन 4 से 5 महीने के मैं कहूँगी कि ये कोटा पूरा हो चुका है लड्डू को बनने का। अब ये सर्दी तो हमारी इन लड्डू से निकल जाएगी इजीली आराम से। अब हमें दोबारा शायद लड्डू बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मम्मी को, इन्हीं लड्डुओं से हमारा काम चल जाएगा पूरी सर्दियों में। मम्मी के भी हाथ पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो मम्मी यही लड्डू खाती है। मम्मी को भी लड्डू बहुत पसंद है और घर में भी सबको लड्डू बहुत पसंद है। आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।